देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ पए ने। रकेश टकैत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। टकैत साहब, जैसे कि मैं बात कर रहा था, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि जो 1 साल हो गया आंदोलन को खत्म हुए हुए, तो इसके दरमियान सरकार ने आपसे काफी सारे वादे करे थे, ठीक है जी। वो वादों की कहाँ तक पूर्ति हुई है अभी तक, और आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जो वादा करा था ना, तो हमको मिली सरकार मिली थी हमको 22 जनवरी 2021 में, ठीक है। और आज तक भाई हमको तो मिली नहीं, कहीं करीब 2 साल हुआ है। जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। सरकार ने ये समझ लिया कि ये बैठे रहे, इनसे बात मत करो, ये आंदोलन करते हैं, इनसे बात मत करो। ये सरकार का रवैया होगा। काम जो उन्होंने वादा किया था उसने किया ही नहीं। इस तरह से देखो, जब एक दूसरे के साथ में चर्चा, जहाँ बातचीत का रास्ता भी सरकार खत्म कर देगी, तो ये कैसे देश का काम चलेगा? क्योंकि लोगों की परेशानियां हैं, सरकार से तो बात करनी पड़ेगी। आंदोलन करते हैं जब विपक्ष है तो उससे बात करते ही नहीं। वे अपने मंत्रियों से नहीं बात करते, वे अपने विधायकों से बात नहीं करते। अब ये नहीं पता इसको चला कौन रहा सिस्टम को। ये क्या जो बड़े व्यापारी घराने हैं उसी को चला रहे हैं इस देश को पूरे में। मतलब अपने ही पार्टी के लोगों से बात नहीं करते। कोई आंदोलन करता है, मूवमेंट के लोग हैं, उनसे बातचीत नहीं करते। कोई उनको सही चीज के लिए भी आंदोलन करते हैं तो उस पर बातचीत नहीं करते। एक नया फंडा सरकारों का है, बहुत इसमें आंदोलन से जुड़े अपनी बात कहना चाहते हैं, वो बात नहीं करते। क्या करें? क्योंकि जब भी विपक्ष कमजोर होता है तो उस टाइम पे ही हालात पैदा होती है। अगर कोई विपक्ष है, आम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो तानाशाह पैदा होते हैं। तो ये लग रहा है कि देश में तानाशाहों का जन्म हो गया, तानाशाहों का जन्म हो रहा है। लेकिन विपक्ष की आपने जैसे बात करी है, विपक्ष को जीवन दान जो दिया था, किसान आंदोलन ने जीवन दान दिया था, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा मानना है कि उस समय विपक्ष पहले ही बहुत बुरी हालात में था, लेकिन किसान आंदोलन ने उसको बात करने का, मुकर होने का मौका दे दिया था। विपक्ष में क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है, जब पार्टी नहीं है जो उस चीज को संभाल सकती, जहाँ सरकार से सवाल कर सकती? लग नहीं रहा, आप बोलते नहीं, कोई कम बोल रहे। अब पता नहीं किस चीज से तब से नहीं। तो हाउस इसलिए बना है कि वहाँ पे जो चुन के जाते हैं वे बात रखें, लेकिन वहाँ आवाज कम उठती है और ये हावी होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो देश एक किस्म से गुलाम होता है, आर्थिक गुलामी की तरफ देश जाता है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ जा रही, और देश के जो राजा हैं वे बोलते रहते हैं और जनता उसको सुन रही। टीवी चैनल में सब लोग उनको दिखाते हैं, बोले जो झूठ बोल रहे हैं सब पता है, फेसबुक पे दिखा रहे हैं। तो ऐसे उसमें वैचारिक क्रांति फिर होती है। नहीं तो विचार से उत्पन्न हुई क्रांति ही परिवर्तन करती है। तो उसके लिए आपको कितना समय लग सकता है हिंदुस्तान में? टाइम लगेगा। उसके कारण वजह, उसके कारण ये है कि जो जनता है वो दूसरे धंधों में लगी, जैसे वो एजुकेशन से हटा दी, वो हिंदू मुस्लिम पे उसको लगा दिया, उसको सिख हिंदू को लगा दिया, उनको दूसरे मत में लगा दिया, और जो देश के मुख्य मुद्दे थे उनसे जनता को हटा दिया। तो भी उनकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देश की हालात क्या है आज। अगर कोई आदमी इंडिविजुअल सर्वे कर ले, अपना सर्वेयर खुद बन जाए और वो ये देखा कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कीमतें कुछ कम हुई क्या, मेरे पास में जो धन दौलत था उसकी कीमत बढ़ी या घटी। अगर उसकी कीमतें बढ़ी है तो इसका मतलब देश बड़ा है। और अगर आदमी को ये लगा कि नहीं मेरी आमदनी कम है, खर्चा मेरा बढ़ गया, तो इसका मतलब देश कमजोर हुआ है। जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, ये बताना पड़ेगा। और इसमें हर क्षेत्र नुकसान में जा रहा है, वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, यहाँ पे
इनको मजदूर कहते हैं, ये गांव से आते हैं। गांव का किसान है, इंडस्ट्रीज में काम करे तो मजदूर, इसको लेबर कहते हैं। ये देश का निर्माणदाता है, श्रमिक होता है और निर्माणदाता होता है। तो उसके लिए हालात यही है। इस टाइम वित्तीय घाटा जो है बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़े निकल के आए हैं, उसमें कृषि इंपोर्ट भी बढ़ गया है। ठीक है जी, जब हमारे किसानों के पास में यहाँ पे मान लो उत्पादन है, हम उत्पादन अच्छा कर रहे हैं किसान, तो सरकार को बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? बड़े व्यापारियों को इसका ठेका देंगे। जो व्यापारी होता है उसको यहाँ से अनाज भेजने में फायदा होगा तो वो व्यापार करेगा, बाहर से जाने में फायदा होगा वो करेगा। अपने ही देश का नुकसान करेगा व्यापारी। जैसे हिमाचल में पूरे सेब पे कब्जा अडानी ग्रुप का है। वो मार्केट में सेब जैसे ही आएगा वहां से टूटेगा, पट्टी पैक हुई और सीधा मार्केट में। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का जो किसान है वहाँ का, वो मुस्लिम किसान है ज्यादातर, उसको पूरा बर्बाद सरकार कर रही है। वो ट्रक अपना भरेगा, ये सब लोग सुन रहे। जम्मू कश्मीर के सेब के किसान को जब वो ट्रक लोड हो जाता है तो 20 दिन वो सड़क पर खड़ा रहेगा। और जो ब्लैक कलर का सेब अंदर से जब उसको काटते हैं तो ब्लैक कलर का निकलता है खराब, तो सारा कश्मीर का सेब है। जो नंबर 1 का होता था 20 दिन तक ठंडे उसमें भरते हैं, वो गर्म आकर खराब हो जाता है, तो कंज्यूमर हट जाएगा। तो फिर वो सीधा रिलायंस वाला जो हिमाचल वाला सेब है वो उसके नाम से सेब बिकता है, तो बढ़िया निकलेगा। तो पूरे जम्मू कश्मीर के किसान को, जो मुस्लिम समाज से ज्यादातर है, उसको सरकार बर्बाद करने पर लगी है। उनके पूरे ट्रक हाईवे पे खड़े रहते हैं, 20 दिन बाद में उनके ट्रकों को रिलीज करते हैं। और हम वहाँ पे जा रहे हैं 28, 29 तारीख में, 2 दिन 30 तारीख में वहाँ पे रहेंगे हम श्रीनगर में। बारामुल्ला हो या तो श्रीनगर हो या आसपास के क्षेत्र, 2 दिन वहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से एक एक सेक्टर को और एक एक स्टेट को खत्म कर रहे हैं। जैसे बिहार में वहाँ के किसान को खत्म कर दिया, वहाँ का किसान प्लान कर रहा है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से किसान वहाँ का खत्म हुआ। उसके धान की कीमत 800 रुपया है और व्यापारी उसको खरीद रहा है। तो ये एक सेक्टर को और एक स्टेट को बर्बाद करेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जमीनें जाएगी, किसान अपनी ही जमीन से नफरत करना शुरू कर देगा। ये हालात देश में पैदा कर रहे हैं। 14 तारीख को आपकी मीटिंग होती है दिल्ली में, उसमें आपने क्या रणनीति तय करी है? हमने रणनीति तय करी कि 26 तारीख को पूरे देश भर में हर स्टेट में गवर्नर साहब को ज्ञापन दिए जाएंगे, मार्च निकाल लेंगे। अब अपनी राजधानी में, जैसे हम यहाँ पे हैं तो देहरादून यहाँ के लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे, बिहार के पटना में जाएंगे, एक जगह और वो कर रहे हैं, ये करेंगे। और फिर अगला प्रोग्राम रहेगा कि 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो अपना हक पत्र है, डिमांड नोट है, वो चाहे सत्तारूढ़ का हो या विपक्ष का हो, उन सबको देंगे। विपक्ष वालों को कहेंगे कि आप आवाज उठाओ, और सत्तारूढ़ को कहेंगे कि आप इस पर काम करो। MSP, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये बहुत से जो सवाल है उस पर। विपक्ष को भी आपने कहा कि पत्र देंगे, लेकिन विपक्ष में कोई नजर नहीं आ रहा है। तो किसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जहाँ आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्ष जो है वो जनता को बनना पड़ेगा सरकार के विरुद्ध, तभी कुछ बात बन सकती है। जहाँ कोई पार्टी है आपकी नजर में कि जो पार्टी का जो काम है वो हाउस में होता है, वो कोई विपक्ष में इस टाइम नजर नहीं आ रहा है। कोई विपक्ष तो सारा विपक्ष अपनी आवाज उनको उठानी चाहिए। और जनता को क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसका फैसला जनता करे, विचार करे उस पर कि हालात क्या है। गन्ने का भुगतान नहीं है, धान की पेमेंट नहीं है, वो खरीद उसकी नहीं होती, इन सब चीजों पे मजदूर का क्या हाल है, आदिवासियों का क्या हाल है। पूरे देश में आंदोलन नहीं चल रहे, क्या देश ये आंदोलनकारियों का देश हो गया? गन्ना किसानों की यूपी में इस टाइम क्या हालात हैं? क्योंकि आप गन्ना बेल्ट से आते हैं, खराब स्थिति है, पेमेंट नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पेमेंट नहीं, बहुत शुगर फैक्ट्रियां हैं कि जो पिछले साल का भी भुगतान नहीं किया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शुगर फैक्ट्री के मालिकों का कई हजार करोड़ रुपए जो माफ कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऐसा भी है? तो ब्याज माफ कर सकता है, ब्याज माफ कमिश्नर माफ कर सकता है। उसमें गन्ना एक्ट में दे रखा है कि उसको ब्याज माफ करने की पावर, अच्छा, वो कैन कमिश्नर को दे रखी है, तो हर साल उनका माफ कर सकता है। लेकिन किसानों को भी जो पेमेंट लेट होने हैं उसके ऊपर ब्याज देने की बात हुई थी, वही तो माफ करते हैं ना, वे देते नहीं तो क्या करोगे भाई, सरकार उनकी है।
व्यापारियों की सरकार है, उनको लाभ कैसे देंगे, सरकार उस पर काम करेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग पलायन करें, अपनी जमीनों को छोड़ दें, किसी भी काम हो, छुट्टा जानवर है, पहाड़ के ऊपर जंगली जानवर है, तो ये बड़े हालात खराब हो। एमएसपी की जो शर्त रखी गई थी, जो अब सरकार ने माना था कि हम एमएसपी के ऊपर जल्दी कानून लेके आएंगे, लेकिन उसके ऊपर कहाँ तक कार्रवाई हुई? कुछ कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई बात नहीं करी सरकार की तरफ से, कोई बातचीत नहीं, कोई कार्रवाई। अगर दोबारा एमएसपी को आपने लागू करवाना तो उसके लिए आंदोलन की देश में जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम सब जगह तैयारी कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू है। वो बड़ा आंदोलन कब तक संभावना है कि मैं जानना चाहता हूँ? अभी 8 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग है इसके, 8 दिसंबर में, तो उसमें कुछ चर्चा है, उसमें चर्चा होगी। और आपको भी लगता है कि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए? क्योंकि ये पिछला आंदोलन हुआ था, ये एक कीर्तिमान है। जो भी आंदोलन होंगे अब आगे भी होंगे, जहाँ पीछे भी हुए, तो उसका एक पैरामीटर रखा गया कि ये जो आंदोलन है इसके आगे पीछे मील का पत्थर है कि देखा जाएगा कि उस आंदोलन के संदर्भ में क्या होता है, वो तो भविष्य का क्या पता, हम कोई ज्योतिष बोलाएंगे भविष्य में क्या होगा। भाई तानाशाहों का राज होगा, हो सके कि ये भी ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आखिरी कड़ी होंगे टूटने वालों में। बाकी जथेबंदियां भी साथ में हैं, क्योंकि बहुत साथ में सब आ रहे हैं, सब आ जाएंगे, नए संगठन आ रहे हैं, नए संगठन आ रहे हैं। और ये दक्षिण भारत का सब आ रहे हैं, सब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਵਿਪਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ।